अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। करंटली जो हमारा टॉपिक है आज का, हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में एक लफ्ज़ सुना है लॉ का। और करंटली एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे फॉलो किया जाता है और किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। अमीरों के लिए क्या कानून है और गरीबों के लिए क्या कानून है। लेकिन कानून को सुनते हुए और लॉ को सुनते हुए हमें एक चीज़ जहन में आती है कि यार इसका जो है इब्तदा कैसे हुई, ठीक है, इसका ओरिजिन जो है वो कैसे ड्राइव हुआ। कानून की जो इब्तदा है वो इंसान की इज्तिमाई ज़िंदगी से स्टार्ट होती है। यानी कि जब इंसान ग्रोहों में रहना शुरू हुआ और उन्हीं ग्रोहों में रहते हुए उसने अपने लिए कुछ असूल बनाए और वही असूल आगे जाके कानून की शक्ल इख्तियार कर गए। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस करना कि कानून का ओरिजिन या लॉ का ओरिजिन कैसे ड्राइव हुआ, तो उसको हम डिफरेंट डिफरेंट उसकी थ्योरीज हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन हम उसको आज समराइज़ करते हुए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन हो जाए कि एटलीस्ट लॉ का जो ओरिजिन है वो किसने दरियाफ्त किया। और ये हर बंदे के लिए है जो भी मतलब कि इस चीज़ को जानना चाहता है कि यार लॉ कैसे बना, उसको कैसे ड्राइव किया गया, कौन बनाने वाले थे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ को। तो सोर्सेज ऑफ लॉ जो हमारे हमारे ड्राइव हुए थे वो सबसे पहले एक समझ लें कि एशियंट हिस्ट्री से हम देखते हैं उसको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं एंशियंट कोड्स को। एंशियंट कोड्स जो हैं वो आप समझ लें कि सबसे पहले ड्राइव हुए थे उरनमो, ठीक है। ये एक सुमेरियन रूलर था और जिसने थर्ड डायनेस्टी को फाउंड किया था टूवर्ड्स द लाइक साउदर्न मेसोपोटामिया, ठीक है। अब ये साउदर्न मेसोपोटामिया क्या है, यानी कि कौन सा रीजन है, कौन सा एरिया बनता है, ये बेसिकली करंटली आप समझ लें कि बगदाद इराक वाली साइड, ठीक है, साउदर्न साइड ऑफ इराक, या फिर आप ये समझ लें सम पार्ट ऑफ कुवैत। सो ये उस तरफ से ये साउदर्न मेसोपोटामिया जो कि उरनामू वाज लाइक सुमेरियन रूलर। सो उसने 2100 लाइक 2100 एंड 2200 बिफोर क्राइस्ट BCE, जिसे हम कहते हैं बिफोर द कॉमन एरा। सो जिसको BCE का कॉन्सेप्ट नहीं पता उसको मैं बताता चलूँ कि ये बिफोर द कॉमन एरा, बिफोर क्राइस्ट भी से बाज़ लोग कहते हैं, ठीक है। सो इसलिए यूज़ होता है। सो 2100 से 2200 के दरमियान, बिफोर द कॉमन एरा लाइक बिफोर क्राइस्ट, उन्होंने ये इसको एक रिटन फॉर्म में लाना शुरू किया। और इसके बाद एक आ जाता है हमारा कोड ऑफ हैम्मुराबी, ठीक है। वो भी इसी के दौरान शुरू हुआ जिसको एक लॉ प्रॉपर शेप दे दी गई, ठीक है। और जब ये कोड ऑफ हैम्मुराबी ड्राइव हुआ ना, तो इसमें बेसिकली हमारे जो कानून में एक चीज़ हम देखते हैं ना कि एन आई फॉर एन आई, तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट इसी चीज़ से लिया गया था कि कोड ऑफ हैम्मुराबी में ये डिस्कस की थी कि डेली लाइफ के जो रूल्स हैं उनके साथ कैसे डील करना है। तो कोड ऑफ हैम्मुराबी भी इसी चीज़ में आता था कि एन आई फॉर एन आई। सो ये एक चीज़ थी। और दूसरा उसके बाद एंशियंट ग्रीक्स एंड रोमन लॉज आ गए थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमें यही बताया कि यार एटलीस्ट जो हमारे डेली लाइफ्स हैं, जो हमारा लाइक प्रॉपर्टी मैटर्स हैं, फैमिली मैटर्स हैं, सिविल मैटर्स हैं, उनको वो रिटन फॉर्म में ले आए, ठीक है। तो एक ये हमारा था एक एंशियंट हिस्ट्री में से, एक ये भी हमारा जिसे कहते हैं रोमन लॉ और ग्रीक लॉ का कंसेप्ट है। रोमन लॉ और ग्रीक लॉ बेसिकली ये भी 450 बिफोर क्राइस्ट में ये भी ड्राइव हुए थे, ठीक है। तो एक ये चीज़ आती है। दैन उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंग्लिश कॉमन लॉज, ठीक है। सो इसको हम मॉडर्न इरा ऑफ द लॉ भी कहते हैं। तो उसके बाद आता है हमारे पास इंग्लिश कॉमन लॉ। इंग्लिश कॉमन लॉ बेसिकली स्टार्ट होता है 12th सेंचुरी में अंडर द किंग हेनरी II, ठीक है। ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट था जुडिशियल प्रेसिडेंस का कि स्टेट डिसाइसिस। अब लॉ वाले लोगों को तो पता है कि स्टेट डिसाइसिस क्या होता है। जो आप करंटली जो जो लॉ से रिलेट नहीं करते लोग, उनको ये पता होता है कि थिंग्स शुड बी डिसाइडेड, जो चीज़ें पहले से तय हो चुकी हैं उनके ऊपर। यानी कि एक आप ये समझ लें कि करंटली मुआशरे में इक्वालिटी, प्लूरलिज्म और ड्यूटी, इसको एक अपने जैसे कहते हैं प्रॉपर शेप देना और हर एक को उसका हक मिले, इक्वालिटी मिले। तो बेसिकली इनइक्वालिटी ना हो कम्युनिटी में, सोशल जस्टिस हो, ठीक है। तो ये चीज़ें चल रही थी साथ साथ। देन उसके बाद आ जाता है रूल ऑफ लॉ और मॉडर्न लॉ जिसे हम कह लेते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैग्ना कार्टा 1215, ठीक है। अब ये चीज़ें भी इसी में डिस्कस होती हैं आके 1215 में
कि विच लीड टू अ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कि मैग्ना कार्टा 1215 में एक जैसे हमारे करंटली कॉन्स्टिट्यूशन बन गए हर एक के, तो एक दिस वाज अ लाइक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इससे इब्तदा हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की फॉर अ कंट्री, मैं ये कह सकता हूँ आपको। उसके बाद रोमन लॉ आता है, जिसमें अब अगर हम एंशियंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो मैं एक चीज़ स्टार्टिंग में छोड़ गया था, वो था रोमन लॉ। ठीक है, रोमन लॉ वाज लाइक दैट वाज अ 12 टेबल्स। ठीक है, अब ये 12 टेबल्स अगर आप इसको देखें तो ये बेसिकली हमें बताते थे इस हिस्ट्री के बारे में, जो कि हमें बताते थे लीगल इनइक्वालिटीज़ बिटवीन पेट्रिशियन एंड प्लेबियंस, जो कि वहाँ की दो पार्टीज़ थी, ठीक है, उनके दरमियान जो लीगल इनइक्वालिटीज़ होती थी उसके बारे में इन्होंने ये हमें बताते थे। और ये जिसे कहते हैं कि कॉडिफाइड प्रोसीजर ऑफ ट्रायल्स, ये जो हमारा 12 टेबल्स था। उसके बाद हम अगर आ जाते हैं उसमें अपना रिलीजियस एंड कस्टमरी लॉज में, तो रिलीजियस में देखें हमारे पास इस टाइम अगर हम रिलीजियस की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो देयर वाज लाइक 3 मेन रिलीजन्स। ठीक है, उसमें एक हमारे पास रहता है इस्लामिक लॉ। आप लोगों को पता है कि इस्लामिक लॉ वाज ड्राइव बाय कुरान एंड सुन्ना। ठीक है, उसमें आपके सिविल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स हम कुरान एंड सुन्ना के मुताबिक, जिसे हम शरिया भी कहते हैं, उसके मुताबिक डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास रहता है हिंदू लॉ। हिंदू लॉ वाज लाइक इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ड्स ऑफ मनुस्मृति और धर्मा मीन्स ड्यूटी एंड प्लूरलिज्म। देन हमारे पास रहता है कैनन लॉ। कैनन लॉ वाज डेवलप्ड बाय कैथोलिक चर्च इन द मिडल एज, हम ये कह सकते हैं। और उसमें एक जिसे कहते हैं कि कॉन्सेप्ट जो था सिग्निफिकेंटली, आप ये समझ लें कि एक्लियास्टिक मैटर्स को डिस्कस करना, द इनोसेंस, पर्पस ऑफ इनोसेंस को, इस मैटर्स को डिस्कस करना, ये बेसिकली प्रॉपर पर्पस है इसका कैनन लॉ का। सो दिस इज़ द शॉर्ट स्टोरी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लॉ। अगर हम मतलब लॉ की हिस्ट्री के बारे में जाएं, उसके बारे में जानने की कोशिश करें, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था हिस्ट्री के बारे में, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि बेसिकली लॉ था क्या और होता कैसे है और कैसे ड्राइव्ड हुआ, और कि मतलब कि कैसे कम्युनिटीज, बेसिकली लॉ ड्राइव्ड हुआ है कस्टम्स से, ठीक है, रिलीजन्स से, आपके जो करंटली जैसे इंसान ग्रोहों में रहना शुरू हुआ, उसके बाद फिर वो जैसे जैसे ग्रो बढ़ते गए और उनके दरमियान झगड़े वगैरह जो भी मामलात वगैरह आने शुरू हुए, तो उसको शॉर्ट आउट करने के लिए दे शुड बी सम लॉस। ठीक है, जिसमें उर्नामू का करेक्टर आता था, उसके बाद कोड ऑफ हैम्मुराबी आता है। ठीक है, 12 टेबल्स आ गए, रोमन एंड ग्रीक हिस्ट्री आ गई। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आप इसको डिस्कस कर लें, उसके बाद हमारे रोमन लॉ रहता है। ठीक है, इंग्लिश लॉ आ गए। ठीक है, मॉडर्न जस्टिस सिस्टम आ गया। ठीक है, इसमें आपके सिविल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स, फैमिली मैटर्स, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट मैटर्स सारे डिस्कस होते थे। ठीक है, अगर आप फिर इस्लामिक हिस्ट्री की तरफ चले जाएं, उसमें हमारा शरिया डिस्कस हो गया। ठीक है, हिंदू हिस्ट्री की तरफ चले जाएं तो उनका मनुस्मृति यानी धर्मा, ड्यूटी एंड प्लूरलिज्म वो डिस्कस हो गया। और अगर हम आप चले जाए कैनन लॉ की तरफ चले जाएं तो उनका कैथोलिक चर्च, हाउ दे लाइक इन्फ्लुएंस्ड बाय द significant matters which is solved by ecclesiastic matters। ठीक है, ये डिफरेंट मैटर्स जो उन्होंने एक पर्पस के लिए अपना एक लॉ बनाया। ठीक है, कैथोलिक चर्च के अंदर डेवलप हुआ वो, तो ये कैनन लॉ हो गया। ठीक है, इस तरह हर दौर में डिफरेंट लॉज आए और हर बंदे की अलग हिस्ट्री है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे कंट्रीज बढ़ती गई, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, ठीक है, एक प्रॉपर बाउंड्रीज ड्राइव्ड हो गई। ठीक है, टेरिटरी ड्राइव्ड हो गई, तो उस टेरिटरी में बेसिकली आप इसको ये कर लें कि लॉ जो है वो फर्दर नरिश हो गया। ठीक है, फर्दर आवाम की, या जिसे कहते हैं गवर्नमेंट की आसानी के लिए। अब करंटली इस दौर में हमारे पास लॉ जो बना रही है वो पार्लियामेंट लॉ बना रही है। ठीक है, तो करंटली यही हुआ कि आवाम की आसानी के लिए, इनइक्वालिटी के लिए और सोसाइटी में सोशल जस्टिस के लिए लॉ बनाए जाते हैं ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। एंड फॉर लाइक बेसिकली हमें कह सकते हैं लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरन बैक्ड बाय सैंक्शंस। ठीक है, तो लॉ बनाए इसलिए जाते हैं कि सोसाइटी में पीस हो और आप जिसे कहते हैं आवाम के लिए आसानी हो और आवाम उसको फॉलो करे। ठीक है, और अगर कोई भी मतलब फॉर एग्जांपल बंदा इसकी खिलाफ वर्जी करेगा एंड दे हैव सम सैंक्शंस, ठीक है, और उसके लिए कुछ सज़ाएं हैं और वो उसको मिलेंगी। और ये एक छोटा सा लॉ का आप समझ लें ओरिजिन था। थैंक यू सो मच।